हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अपनी तैयारियों में लगे होंगे। एग्जाम 4 पास है, स्पेशली सीबीएसई के फैब में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका टॉपिक है ग्रामर से रिपोर्टेड स्पीच। आज इसी के बारे में करते हैं डिस्कस। बहुत से बच्चों को काफी बार समझने के बाद भी ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अभी भी उनकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आई हूँ, ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए और आपके लिए चीजें इजी हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक सी चीजें लिखी हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आपको याद रखना है कि आपको दो चीजें चेंज करनी है। एक तो चेंज करना है टेंस और एक चेंज करना है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ये जो मैंने लिखे हैं ये हैं आपके प्रोनाउन। ठीक है, ये जो है ये है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। यू आपका आता है सेकेंड पर्सन में। और ये जो बाकी के प्रोनाउन, आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सेकेंड पर्सन में तो एक ही प्रोनाउन आ रहा है, यू। ठीक है, यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, याद रहेगा ये तो। आई और वी यानी कि मैं और हम, ये है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, बाकी जो ये बच गया ही, शी, इट या दे, इट मैंने यहां नहीं लिखा, तो इट भी जो है आपका वो थर्ड पर्सन में ही आएगा। तो ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? आपके थर्ड पर्सन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को जो छोड़ देंगे, बाकी जो प्रोनाउन है वो क्या है? आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर? आगे जो है टेंस को बदलने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बदलना। ठीक है, तो आपकी जो है ये रही हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब किस हिसाब से इनको चेंज करना है। अगर फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, उसको सेकंड फॉर्म बना देना है। इज एम आर लगा हुआ तो उसको वॉज वर बना देना है। हैज हैव लगा हुआ तो उसका हैड बना देना है। ये सिंपल सी चीजें कुछ आपको याद रखनी है। अब देखो आगे हमें करना क्या है, एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। ज्यादा रूल्स में घुसोगे ना उतना ही कंफ्यूज होगे, एग्जाम्पल की मदद से समझोगे वेरी इजी। ठीक है, बहुत इजी लगेगा आपको। तो देखो, शी सैड टू मी, डू यू अग्री विद हर, कि क्या तुम उससे अग्री करती हो? क्वेश्चन है ना ये। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन पूछ रही है? शी किससे पूछ रही है? मी, यानी कि मुझसे पूछ रही है। ये आपकी वर्ब है। वर्ब से पहले जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के बाद जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर? दो चीजें होती हैं इस पार्ट में, एक होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। शी सैड टू मी, उसने मुझे कहा। तो शी कौन है? बोलने वाली, ये सब्जेक्ट है। और मी क्या है? सुनने वाला, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर ये है आपकी वर्ब। ठीक है, वर्ब से पहले जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हर, तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट वाला केस है। जो मैंने ये प्रोनाउन लिखे हैं ना, इसमें जो ये इस साइड लिखी है, ये सारे सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, इनमें से कुछ भी कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट की जगह पर इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पर जैसे यहां पर हर लगा हुआ है, यहां पे हर किसका केस है? शी का। शी लगता अगर सब्जेक्ट की जगह आता, हर लगेगा जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। अब आपको जगह कैसे पता होगी? वर्ब के हिसाब से। वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्ट की जगह है, वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह है। क्लियर? इतना क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। क्लियर? पूछ रही है तो आस्किंग समथिंग। ठीक है, तो सैड है तो यहाँ पर आस्क्ड आ जाएगा। टू भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, अलग से नहीं लिखना। अब यहाँ पर जब भी डू या डिड से क्वेश्चन स्टार्ट हो, या किसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? ये दिस, ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब आपकी वर्ब होते हैं आपके एक्शन वर्ड, यानी कि जो किसी काम को रिप्रेजेंट करे कि आप क्या काम कर रहे हो, उनको वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी होंगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, जितने भी मॉडल्स हैं और जितने भी आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड है, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल प्रोवाइड अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। ठीक है, अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। जब भी आपका डू लगा हो तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म वाला केस होता है, यानी कि ये वाला केस। ठीक है, अब ये फर्स्ट फॉर्म वाला केस है। डू तो हट जाएगा। ठीक है, डू को हमें हटाना है। डू यहाँ पर किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर जब भी डू से या डिड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको इन कॉमर्स को हटाने के लिए इफ कंजक्शन लगानी है। क्लियर? किसी भी हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको कौन सी कंजक्शन यूज करनी है? इफ। क्लियर? ठीक है। उसके बाद यू आपका कौन सा प्रोनाउन है? यहाँ देखो सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके हिसाब से चेंज करना होता है? ये रूल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज ही नहीं करना। अब आपको कंजक्शन लगा दी, डू हट जाएगा, यू किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मी। तो क्या मैं यू की जगह मी लिख दूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मी सब्जेक्ट का काम करने के लिए बना ही नहीं है। ये जो इधर वाली चीजें है किसका काम करने के लिए बनी हुई है? ऑब्जेक्ट का। तो इसका सब्जेक्ट कौन हो सकता है? आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई। क्लियर? अब डू जो है कौन सा केस को, कौन से केस को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट फॉर्म वाले केस को। फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करना होता है? सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर ये है आपकी वर्ब, डू को तो भूल जाओ। ठीक है, वर्ब को ढूंढो कौन है, उसकी हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? सहमत होने का काम हो रहा है, अग्री होने का काम कर रहे हैं। तो इसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। ठीक है, अग्रीड। उसके बाद विद, आफ्टर दैट हर। हर देखो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है ना, हर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नो चेंज, चेंज ही नहीं करना, तो हर यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? सो सिंपल। शी आस्क्ड मी, तो यहाँ रह ही गया, शी आस्क्ड मी इफ आई अग्रीड विद हर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सेड टू हिम, आर यू कमिंग टुडे। ठीक है, अब यहाँ पर आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। हिम एज इट इज आ जाएगा। ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर वॉज वर्ब, क्या है ये सारी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इन जो कॉमर्स है उनको हटाने के लिए क्या कंजक्शन लगाई जाती है? इफ। ठीक है, उसके बाद अब इस आर को देखो, डू डिड को तो हटा देते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं हटाना होता, उनको चेंज करना होता है। यहाँ देखो इज एम आर को किस में चेंज करना होता है? वॉज या वर में। ठीक है, तो इज एम आर को वॉज या वर में चेंज करेंगे, लेकिन बाद में, पहले इस यू को चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको क्वेश्चन पूछना था, हमें क्वेश्चन नहीं पूछना, हमें क्वेश्चन खत्म करना है। जब क्वेश्चन पूछना होता है तो सब्जेक्ट बाद में आता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हमें नहीं करना, हमें नहीं पूछना क्वेश्चन, तो हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। क्लियर? ये है आपका यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सेकंड पर्सन? यहाँ देखो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो यू है यहाँ का ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ का सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले जो होता है दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो होता है दैट इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब यहाँ पर आपको यू जो है सेकंड पर्सन, इसको एस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या मैं हिम लिख दूं? यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू आपका क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हटा रहे हो तो हिम का सब्जेक्ट ढूंढो, क्या होता है? ये रहा हिम। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। क्लियर? अब इस इज एम आर को चेंज करेंगे। इज एम आर किस में चेंज होता है? वॉज या वर में। ही के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। उसके बाद कमिंग एज इट इज। टुडे को किस में चेंज करते हैं? दैट डे में। टुडे को किस में चेंज करते हैं? दैट डे में। देखो जो आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जब दोनों चीजें होती हैं तो हमें बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है, दैट्स इट। वर्ब को नहीं छेड़ना उस केस में। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, तो दिस इज द वे you have to change the direct speech into indirect speech in case of interrogation. I hope this is clear to all. अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक द वीडियो,
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।